भाजपा ने सबसे गंदा खेल खेला है। ये जो सुनील पांडे है, ये कुछ महीने पहले तक इसमें था। पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, उसका ये उपाध्यक्ष हुआ करता था और उसी नाते पशुपति कुमार पारस दावा ठोक रहे थे तरारी सीट पर। ये प्रतिबंधित हथियार है AK-47। किसी भी व्यक्ति को ये हथियार रखने की मनाही है। ये हथियार सिर्फ सेना और पुलिस को सप्लाई होता है। लेकिन बिहार के जो IAS हैं और IPS हैं, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है सत्ताधारी पार्टी के किसी गुंडे मवाली के घर पर रेड करने की। मंत्री हैं सम्राट चौधरी, कहते हैं कि बिहार में कोई क्राइम करेगा तो उसको हम गया में हम पिंडदान करा देंगे। और यहाँ देखिए, ये भाजपा के सारे जो राम भक्त हैं वो सुनील पांडे के जूते चमका रहे हैं। बिहार की धरती पर 2025 में फाइनल मैच होगा। उसके पहले सेमीफाइनल बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला और ऐसे में तरारी सीट का सबसे हॉट सीट है और यहां से इस बार NDA ने सुनील पांडे के बेटे पर दांव खेला है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास हैं। लगातार बिहार में नीतीश कुमार का दबदबा रहा है। नीतीश कुमार के तरफ से यह दावा किया जाता है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस है, सुशासन का राज है। लेकिन अब जो राजनेता हैं वो बाहुबली के सहारे ही जीत हासिल करना चाहते हैं। सर, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है और लगातार जिस प्रकार से NDA ने सुनील पांडे के बेटे पे दांव खेला है और महागठबंधन की बात कर ली जाए तो राजू यादव उम्मीदवार हैं। आखिर क्या मानते हैं कि तरारी की लड़ाई में कौन ताकतवर बनेगा और कौन जीतेगा? देखिए, दर्शकों को पता होगा कि तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा अगले 13 नवंबर को। और ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे सुदामा प्रसाद, वो आरा से लोकसभा के लिए चुन लिए गए हैं। तो सुदामा प्रसाद ने सीट खाली कर दी है। ये जो तरारी है भोजपुर ज़िले में है और वहाँ अभी त्रिकोणीय संघर्ष होता दिख रहा है। एक तो उम्मीदवार हैं भाकपा माले के राजू यादव, वो सीट भाकपा माले की ही सीट थी, तो उसके उम्मीदवार राजू यादव हैं, जिनकी एक छवि है, एक जुझारू नेता की, गरीबों के लिए लड़ने वाले की छवि है राजू यादव की छवि। दूसरी पार्टी जो है वो है जन स्वराज पार्टी, जो पहली बार चुनाव लड़ रही है। और जन स्वराज पार्टी ने पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं SK सिंह, श्री कृष्ण सिंह, उनको खड़ा किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं के नाम की घोषणा हुई थी। लेकिन बाद में पता चला कि SK सिंह का नाम मतदाता सूची में है ही नहीं, वोटर्स लिस्ट में नहीं है। तो थोड़ा जनस्वराज पार्टी की किरकिरी भी हो गई और बदलना पड़ा उम्मीदवार। और अब एक किरण सिंह है, किरण सिंह को जनस्वराज पार्टी ने खड़ा किया है। पांडे का बेटा भी है सर। उस पर मैं आ रहा हूँ, मैंने त्रिकोणीय संघर्ष की बात की तो एक एक करके आ रहा हूँ। तो किरण सिंह जो है वो समाज सेवी है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। और त्रिकोणीय संघर्ष जो भाजपा ने खड़ा किया है, वहाँ एक खूंखार अपराधी है सुनील पांडे, उसके बेटे को विशाल प्रशांत को। तो देखिए, भाजपा ने सबसे गंदा खेल खेला है। ये जो सुनील पांडे है, ये कुछ महीने पहले तक इसमें था। पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, उसका ये उपाध्यक्ष हुआ करता था और उसी नाते पशुपति कुमार पारस दावा ठोक रहे थे तरारी सीट पर। लेकिन 2 महीने पहले भाजपा ने सुनील पांडे और उसके बेटे दोनों को शामिल करा लिया अपनी पार्टी में। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये दिलीप जायसवाल, मंत्री भी उन्होंने शामिल करा लिया। अब ये सुनील पांडे के बारे में दर्शकों को बताऊं मैं कि ये खूंखार अपराधी है। ये तस्वीर दर्शक देख रहे हैं, ये 2002 की तस्वीर है। सुनील पांडे इसमें AK-47 AK-47 राइफल लिए खड़ा है। सुनील पांडे की तस्वीर है सर? जी, 2002 की तस्वीर है, 22 साल पुरानी तस्वीर है। उस समय ये रेलवे का ठेकेदार हुआ करता था और ये हथियार उसको उस समय के रेल मंत्री पलटू राम ने उपलब्ध कराया था। और देखिए, ये प्रतिबंधित हथियार है AK-47। किसी भी व्यक्ति को ये हथियार रखने की मनाही है। ये हथियार सिर्फ सेना और पुलिस को सप्लाई होता है। दर्शकों को पता होगा, याद होगा कि फिल्म अभिनेता हैं संजय दत्त। संजय दत्त के पास 1993 में AK-56 राइफल बरामद हो गया था। तो संजय दत्त को 2-3 साल जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो कायदे से बिहार पुलिस को रेड करना चाहिए सुनील पांडे के ठिकानों पर और ये AK-47 बरामद करना चाहिए। लेकिन बिहार के जो IAS हैं और IPS हैं, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है सत्ताधारी पार्टी के किसी गुंडे मवाली के घर पर रेड करने की। और सुनील पांडे का और भी आपराधिक इतिहास रहा है। 2-3 साल कुछ साल पहले आरा सिविल कोर्ट में एक बम विस्फोट हुआ था, उसमें कुछ लोग मारे गए थे और उसके बाद लंबू शर्मा नाम का एक अपराधी फरार हुआ था। बाद में जब पकड़ाया तो लंबू शर्मा ने बताया कि उसको सुनील पांडे ने ही बम सप्लाई किया था और सुनील पांडे ने उसको मुख्तार अंसारी की हत्या की सुपारी दी थी।
तो आज ये सुनील पांडे भाजपा में आके वरिष्ठ राम भक्त बन गया है। और इसी का बेटा है विशाल प्रशांत। विशाल प्रशांत का भी एक कभी पिक्चर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आरजेडी ने भी उसको शेयर किया था, और उसमें वो शस्त्र पूजा करता नजर आ रहा है, हथियारों की कार्बाइन पूजा। है सर। वही मैं कहने रहा था, और उन हथियारों में कार्बाइन है। कार्बाइन भी AK-47 की तरह ही एक प्रतिबंधित हथियार है, जिसका लाइसेंस नहीं जारी किया जाता है। तो बाप और बेटे दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों अपराधी हैं। और देखिए भाजपा की बेशर्मी देखिए कि ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बना देंगे, तो वंदे मातरम, तो राष्ट्रवाद, तो राम मंदिर, तो संस्कार, तो संस्कृति, तो ये तो वो। और जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में कोई क्राइम करेगा तो उसको हम गया में हम पिंडदान करा देंगे। और यहाँ देखिए ये भाजपा के सारे जो राम भक्त हैं वो सुनील पांडे के जूते चमका रहे हैं। तो इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और भोजपुर SP को आदेश देना चाहिए कि सुनील पांडे और उसके बेटे के ठिकानों पर छापेमारी हो। जी सर, एक मामला और है जिस प्रकार से सुनील पांडे को लेके जो आप बयान दे रहे जी हैं, जी तो बाहुबली तो सबके पास है, मुन्ना शुक्ला भी बाहुबली थे, वो भी आरजेडी के नहीं तो साथ थे, तो उनके साथ अन्याय हुआ है क्या, नहीं जो फैसला आया नहीं था? ना, अन्याय क्यों होगा? मुन्ना शुक्ला जैसी करनी वैसी भरनी है, इसमें अन्याय की हुआ क्या था। बात है? एकदम अच्छा हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट के बोल रहे फैसले थे का कि हम आरजेडी में हैं इसी कारण नहीं ऐसा। नहीं, ये सब फालतू बात है। आरजेडी में क्या हो, तो पहले जदयू में भी रहा है, मुझे लगता है जब लालगंज का विधायक था तो जदयू से विधायक था। ये लोग डगरा के बैगन हैं, इन लोग की कोई वैचारिक तो प्रतिबद्धता क्या है? मांग करते हैं नीतीश कुमार से आप? अब पलटू राम से मैं क्या मांग करूंगा? वो तो कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, तो उनसे मांग यदि करूंगा भी तो क्या वो मेरी मांग मान लेंगे? वो तो ये अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं पलटू राम, वो क्या ये सुनील पांडे के कार्रवाई घर हो। पर? मैं तो कार्रवाई की मांग करूंगा ही, लेकिन चुनाव आयोग से करूंगा, क्योंकि पलटू राम से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जी सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे, और जिस प्रकार से तरारी में जो चुनाव होने वाला है 13 नवंबर को, उसको लेके जो भाजपा ने सुनील पांडे के बेटे को उम्मीदवार बनाया है, और तमाम सुनील पांडे हमेशा विवादों में रहे हैं, और उनके बेटे की भी जो एक तस्वीर वायरल हो रही है उसको लेके भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग पूर्व IPS अमिताभ दास ने किया है। पटना से दर्श न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।